अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 9 जज़्म के बारे में। जज़्म का तारुफ। ये देख रहे हैं आप, इस शक्ल का नाम है जज़्म। इस शक्ल का क्या नाम है? जज़्म। बच्चों इसे क्या कहते हैं? जज़्म। अच्छा, जज़्म कैसी दिखती है? जज़्म कैसी नज़र आती है या कैसी होती है? तो बच्चे जवाब देंगे कि आपने अल्फ़ाबेट में पढ़ा है, हरफ दाल पढ़ा है हुरूफ हिजा में। तो हरफ दाल की तरह छोटी सी जो शक्ल होती है ना, दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़्म कहते हैं। जज़्म किसे कहते हैं? दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़्म कहते हैं। जज़्म का दूसरा नाम है सुकून। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। ये मैंने लिखा हुआ भी है, जज़्म या सुकून। अच्छा, ये जज़्म को उठा के अगर हमने इस हर्फ पे लगा दिया है तो जज़्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। जज़्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन। जज़्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन। और साकिन हर्फ जो है वो अकेला नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसको अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाते हैं। उससे पहले एक मुतहर्रिक हर्फ लगाते हैं और फिर पढ़ते हैं। ये देख लें, ये ता साकिना है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ रहे क्यों कि ये अकेला नहीं पढ़ा जाता, इससे पहले एक मुतहर्रिक हर्फ वो लगाते हैं। अब हमने मुतहर्रिक हर्फ लगा दिया है तो अब इसको पढ़ेंगे हमजा ता ज़बर अत। हमजा ता ज़बर अत, ये इसका जोड़ है। और इसका जोड़ है हमजा ता ज़बर अत, इसका रवा है अत। हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत, अत इत उत। और ये देख लें, पीछे वाली दोहराई भी कर लें। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। हर तनवीन में भी जो है ना एक जज़्म छुपी हुई होती है। हर तनवीन में नून साकिन छुपा होता है। हर तनवीन में नून साकिन छुपा होता है। जैसे अब ये देख लें आप, ये है ना हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़बर अब, ये देख रहे हैं सुकून। अब इसको मिलाया हमने मीम को नून के साथ, तो मीम नून ज़ेर मिन, MIN मिन। जीम बा ज़बर जब, JAB जब। ठीक है ना जी। ये आगे उसके बारे में सारी तफसील बताई हुई है। तो हमजा बा ज़बर अब, हमजा फतहा बा सुकून अब, हमजा फतहा बा सुकून अब, हमजा कसरा बा सुकून इब, हमजा दमा बा सुकून उब, हमजा कसरा नून सुकून जिन। देख रहे हैं आप। तो ये देख लें, अब इब उब जिन। और ये भी इसी तरह मिसाल दी हुई है हमने। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हर्फ पर जज़्म हो इसको साकिन कहते हैं, और साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। हमजा नून पेश उन, ये देख रहे हैं, ये UN उन। और बा नून पेश बुन, BUN बुन, बा दो पेश बुन। जीम नून पेश जुन, जैसे JUN जुन। देख रहे हैं आप, जुन। ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। देख रहे हैं, TAN तन, तन। तिन, TIN तिन। देख रहे हैं, ये दो ज़ेर का साउंड है, तिन तिन। तुन, मन, मिन, मुन, रन। देख रहे हैं आप, ये इस तरह MIN मिन, MUN मुन, RAN रन। ठीक है जी। ये हमने जो है ना थोड़ा सा जज़्म का तारुफ करवा दिया। फिर एक मरतबा सवालात को दोहरा रहते हैं। दाल जैसी छोटी सी शक्ल को जज़्म कहते हैं। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है, और ये जिस हर्फ के ऊपर हो उस हर्फ को साकिन कहते हैं। और साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता, साकिन हर्फ अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। उम्मीद है आपने जज़्म का मकाम और जज़्म को पहचान लिया होगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना कारी मोहम्मद
محمد عمران، میرے واسطے دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر میرا انداز آپ کو پسند آیا ہو پڑھانے کا تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے پھیلائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔